कल्पना कीजिए 16वीं सदी का भारत। उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है और झुलसा देने वाली लू चल रही है। बिल्कुल। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी के बीच एक जगह ऐसी है जहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसी है। एक ठंडी और शांत दुनिया। हाँ, वहां भगवान की मूर्ति को गर्मी से बचाने के लिए चांदी के तारों से बुने हुए बेहद ठंडे और मुलायम सफेद सूती कपड़े पहनाए गए हैं। अरे वाह! उस कक्ष में खसखस के पर्दे लगे हैं, सुगंधित जल के फव्वारे चल रहे हैं, हवा में चंदन की महक है और पृष्ठभूमि में बहुत ही मधुर ऋतु के अनुसार एक शांत राग गाया जा रहा है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी मुगल बादशाह के शाही दरबार की बात हो रही हो। है ना? लेकिन ये किसी मुगल बादशाह का दरबार नहीं है। ये एक दार्शनिक का मंदिर है जो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि ईश्वर को पाने के लिए आपको सन्यासी बनके दुख सहने या जंगलों में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे पहली नजर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एकदम अलग, जैसे दो अलग अलग दुनियाओं से हों। सही कहा। एक तरफ हमारे पास एक आधुनिक रासायनिक मतलब एक मॉडर्न केमिस्ट का लेख है जो विज्ञान, दर्शन और धर्म के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक बेहद प्राचीन और विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ है विद्वन मंडलम। विद्वन मंडलम बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है ये। हाँ, और ये ग्रंथ 16वीं शताब्दी के महान दार्शनिक गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। तो आज का हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे तर्क यानी लॉजिक और गहरी भावनाएं या भक्ति, जिन्हें हम अक्सर अलग अलग मानते हैं, हाँ बिल्कुल, हम समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी बताइए। विज्ञान और धर्म अक्सर पानी और तेल की तरह माने जाते हैं जो कभी नहीं मिलते। लेकिन आज हम देखेंगे कि इतिहास में एक व्यक्ति ने कैसे इन्हें मिलाकर एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया। बहुत ही बढ़िया रूपक है ये। और इस चर्चा की शुरुआत उस आधुनिक वैज्ञानिक के विचार से करना बहुत ही सटीक रहेगा। अच्छा, उस लेख में ऐसा क्या खास है? उस लेख का मूल विचार ये है कि विज्ञान और दर्शन के बीच एक सीधा खुला संवाद होना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। आज अक्सर दोनों क्षेत्रों के विद्वान अपने अपने दायरों में सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम 16वीं सदी के भारत की तरफ देखते हैं, विशेषकर श्री विट्ठलनाथ जी की तरफ, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, है ना? हाँ बिल्कुल वही। उनके जीवन में हमें ये संवाद साक्षात घटित होता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा। तो उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने पुष्टि मार्ग को एक बहुत ही व्यावहारिक रूप दिया। मतलब बड़े बड़े सिद्धांतों को एक ऐसा रूप दिया जिसे एक आम इंसान रोजमर्रा के जिंदगी में जी सके। रुको, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्या बात? जब भी हम ऐतिहासिक रूप से आध्यात्म या धर्म की बात करते हैं तो आम धारणा यही होती है कि आध्यात्म का मतलब है दुनिया के सुख सुविधाओं को छोड़ देना, मतलब एक सन्यासी वाला जीवन जीना। हाँ, कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो कठोर जीवन बिताना होगा। क्या श्री विट्ठलनाथ का ये व्यावहारिक रूप भी इसी तरह के वैराग्य पर आधारित था? देखिए, यहीं पर यह स्रोत सबसे अलग है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उनका नजरिया। कैसा नजरिया? उनका दृष्टिकोण इस पारंपरिक सन्यासी वाले विचार के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने ये स्थापित किया कि ईश्वर की सेवा उदास या कष्टपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही ताजा विचार है ना? उनके अनुसार अगर ईश्वर ही परम आनंद है तो उन तक पहुंचने का रास्ता दुख भरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। इसलिए उन्होंने ईश्वर की पूजा को एक शाही और आनंदमय अनुभव में बदल दिया, जहां परिवार का हर सदस्य खुशी से जुड़ सके। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये किसी इमर्सिव एक्सपीरियंस या एक तरह की आर्ट थेरेपी जैसा लगता है। आर्ट थेरेपी, ये आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इस आनंदमय अनुभव को असल में कैसे लागू किया गया। पूजा में, जिसे उनके यहाँ सेवा प्रकार कहा जाता है, उसमें कला और संगीत का इस्तेमाल बहुत ही बारीक और वैज्ञानिक तरीके से किया गया। बिल्कुल, दिन के समय और ऋतुओं के अनुसार अलग अलग राग गाए जाते थे। और वो सफेद सूती कपड़ों वाला विवरण,
भयंकर गर्मियों में, मतलब वसंत और उसके बाद के समय में, भगवान को ठंडक देने के लिए वो व्हाइट सिल्वर क्लॉथ पहनाए जाते थे। हाँ, और आसपास जल के फव्वारे लगाए जाते थे। दिष्ट व्यंजनों का भी संयोजन किया गया। और ये सब बहुत ही कलात्मक तरीके से होता था। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो ये केवल पूजा नहीं थी, ये मानव की सभी इंद्रियों को एक जगह केंद्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तरीका था। एकदम सही पकड़ा आपने। आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक तार्किक सवाल आ रहा है। बताइए। इतने भव्य तरीके से कला, संगीत और दर्शन को जीवित रखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी। बहुत ज्यादा संसाधनों की। और उस दौर में तो राजनीतिक उथल-पुथल भी थी, तो बिना किसी राजनीतिक सुरक्षा के ये सब कैसे संभव हुआ? एक दार्शनिक ने ये सब बाहरी दुनिया में कैसे संभाला? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें श्री विट्ठलनाथ के व्यक्तित्व का एक नया पहलू दिखता है। वो क्या? वे केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ, एक डिप्लोमेट भी थे। एक डिप्लोमेट, दर्शन के साथ कूटनीति। हाँ, वो जानते थे कि अपने दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म का होना कितना जरूरी है। उन्होंने सम्राट अकबर से सीधे संपर्क स्थापित किया था। सम्राट अकबर से? ये तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, और स्रोतों के अनुसार अकबर ने उन्हें गोकुल में उनके पशुओं को चराने और भूमि के अधिकार के लिए कई फरमान भी दिए थे। अच्छा? हाँ, 1577 और 1593 के शाही फरमान। मतलब उन्होंने सत्ता के शीर्ष से सुरक्षा की गारंटी ले ली थी। यही नहीं, अकबर के दरबार के दिग्गज मंत्री जैसे टोडरमल और बीरबल भी उनसे गहरे प्रभावित थे। अरे वाह! और गढ़ा की रानी दुर्गावती के साथ भी उनके गहरे संबंध थे। रानी ने उनके लिए अपने राज्य में विशेष व्यवस्थाएं की थी। इससे एक बात साफ होती है, उन्होंने कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। और स्रोतों में ये भी था कि उन्होंने गुजरात में भी अपनी विचारधारा का विस्तार किया। बिल्कुल, जिससे उनका दर्शन सिर्फ कुछ पंडितों या किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता के बीच फैल गया। कूटनीति और कला के बाद अब बात वापस मूल बौद्धिक आधार पर लाते हैं, यानी उस ठोस तर्क पर जो इस पूरी जीवन शैली का आधार था। हाँ, इन सब भावनाओं और भव्यता के पीछे का सॉलिड लॉजिक क्या था? क्योंकि विरोधी तो भोग विलास का आरोप लगा सकते थे। और यहीं पर बात आती है विद्वन मंडनम ग्रंथ की। यह ग्रंथ वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन की रक्षा के लिए लिखा गया था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस दर्शन की मुख्य बहस क्या थी? इसे समझने के लिए हमें उस समय के एक और दर्शन को समझना होगा, मायावाद। अच्छा, मायावाद? हाँ, मायावाद मानता था कि ये भौतिक दुनिया एक भ्रम है, मतलब एक इल्यूजन है। तो अगर दुनिया एक भ्रम है तो फिर इस दुनिया की सुंदरता या संगीत का क्या अर्थ रह जाता है? बिल्कुल सही सवाल। यही बात थी, अगर दुनिया भ्रम है तो कला और प्रेम का कोई मतलब नहीं। लेकिन विद्वन मंडनम में विट्ठलनाथ जी ने तर्क के साथ यह साबित किया कि दुनिया सच्ची है। दुनिया सच्ची है? हाँ, और ईश्वर के गुण सत्य हैं। यह दुनिया उसी परम सत्य ईश्वर की रचना है, इसलिए ये झूठी कैसे हो सकती है? मतलब अगर दुनिया सच है तो इस दुनिया का आनंद लेना भी पूरी तरह से तार्किक है। भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से तार्किक सिद्धांत है। ओह, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। और यह बहस इतनी गहरी थी कि इस पर बाद में सुवर्ण सूत्र और हरितोषिणी जैसी कई टीकाएं भी लिखी गई। ये बात सच में बहुत गहरी है। आज की चर्चा को समेटते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि आज के स्रोतों ने ये साबित कर दिया है कि तर्क और कला एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ विद्वन मंडनम जैसे ग्रंथ उच्च स्तर की बौद्धिक बहस करते हैं, और दूसरी तरफ पुष्टि मार्ग की जीवन शैली दिखाती है कि उस ज्ञान को कला और प्रेम के रूप में कैसे जिया जा सकता है। आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में, जहां हम अक्सर अपने दिमाग और दिल को अलग रखते हैं, हाँ, हमें लगता है कि जो तार्किक है वो नीरस होगा। लेकिन ये इतिहास हमें सिखाता है कि बौद्धिक स्पष्टता और भावनात्मक गहराई एक साथ चल सकते हैं। अंत में मैं एक नया नजरिया छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। स्रोतों में हमने देखा कि ईश्वर को समझने के लिए तर्क, कला और प्रकृति का इस्तेमाल किया गया और दुनिया को एक सत्य माना गया। तो क्या आज के वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों और अणुओं के पीछे के सटीक नियमों और तर्क को खोजने में लगे हैं, क्या वे भी अनजाने में ही सही शुद्धाद्वैत के उसी विचार को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं
जहां इस भौतिक दुनिया के रहस्यों को गहराई से समझना ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है ना? विज्ञान और भक्ति शायद अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ पर चढ़ने के दो अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव का समापन करते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे।